यह कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजा था। 12वीं शताब्दी में मंगोलिया का इलाका ढेर सारे हिस्सों में बटा हुआ था। इन्हीं जगहों में से एक में तेमोजिन यानी चंगेज खान का जन्म 1158 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा बचपन सिविल वॉर जैसे हालातों में बीता। फिर वह बड़े हुए और कुछ वर्षों बाद एक बोर्टे नाम की लड़की से विवाह करके अपना जीवन खुशी से जीने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक टिक ना पाई। वजह पड़ोसी देश के एक राजा ने तेमोजिन के घर पे हमला करके बोर्टे को अगवा कर लिया और निहत्था तेमोजिन चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। इस बात ने उसके दिल पे इतना बड़ा घाव कर दिया कि उस घाव से बदले का खून निकलने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह बोर्टे का बदला लेकर रहेगा, लेकिन एक पूरे सेना पर अकेले आक्रमण तो कर नहीं सकता था। इसलिए वह अपने ब्लड ब्रदर से मदद मांगी और जमुखा ने मदद भी की और रातों रात दुश्मन के काबिले पे हमला कर दिया और फिर अपने बोर्टे को वापस हासिल कर ही लिया। और अब जब उन्हें कोई रोकने वाला कोई नहीं था, जब जमुखा की आर्मी और तेमोजिन के लीडरशिप के साथ दोनों ने धीरे धीरे कर सबसे पहले पूरे मंगोलिया को अपने कब्जे में कर लिया। पर कहते हैं ना कि एक मीनार में दो तलवार नहीं रह सकती, कुछ इसी तरह यहाँ भी था। तेमोजिन ने अपने ब्लड ब्रदर जमुखा को मार दिया और खुद बन गया मंगोलिया को एक करने वाला महान राजा। एक ऐसा राजा जो युद्ध जीतने के बाद दुश्मन की खोपड़ी का मीनार बनाता, जिसके कारण इतिहास के पन्नों में एक ही नाम से जाना जाता है, चंगेज खान। चंगेज खान ने अपने जीवन में हमेशा एक ही लक्ष्य रखा, दुश्मन से बदला लेना, और इस बदले के तीर का अगला निशाना था चाइना। चंगेज खान ने महज 5 साल में चाइना पर विजय प्राप्त की। चंगेज खान टाइगरिस्ट धर्म का पालन करता था, किंतु वह सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों और उनसे मिलने वाली सीख का सम्मान करता था। और उन्हीं धर्मों में से एक था बुद्धिज़्म, जिसकी जन्मभूमि थी भारत। अब क्योंकि बुद्धिज़्म धर्म का पालन करता था, इसीलिए इतिहासकारों का ऐसा मानना था भारत पर हमला ना करने की यह एक वजह थी। हैरानी की बात यह थी कि जिस चाइना ने कभी मंगोलिया पर अत्याचार करके उन पर राज किया, चंगेज खान के कारण उन्हें खुद को बचाने के लिए एक दीवार बनानी पड़ी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन पूरे देश को झटके में ख़त्म करने वाले चंगेज खान को भला एक दीवार कैसे रोक सकती है। चाइना के ग्रेट वॉल को आसानी से पार करके जिन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे चंगेज खान ने वेस्टर्न जइया जिन एम्पायर से अपना बदला ले लिया। बर्बादी और बदले का ये सिलसिला चंगेज खान को चैन की सांस लेने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके ही नए पड़ोसी ने उससे दुश्मनी कर ली। उस देश का नाम था ख्वारेज़म एम्पायर, जो कारा हिताई के बाद मंगोलिया एम्पायर का एक नया पड़ोसी बना था। अपने पड़ोसी से रिश्ते बनाने के लिए चंगेज खान सन 1219 में व्यापारी समिति के लिए ख्वारेज़म एम्पायर भेजा, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पर ख्वारेज़म एम्पायर के शासक शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने व्यापारियों का सर कलम करवा दिया। अब तो लड़ाई तय थी। चंगेज खान के सब्र का बांध टूट गया और चंगेज खान बड़ी सेना लेकर ख्वारेज़म एम्पायर पर चढ़ाई कर देते हैं। शाह अलाउद्दीन मोहम्मद के क्रूर बर्ताव के कारण चंगेज खान इतने गुस्से में थे कि उनके सामने जो भी शहर आते हैं उन्हें गाजर मूरी की तरह काट देते हैं। समरकंद, काबुल, गजनी जैसे शहरों में खून की नदियां बहने लगती हैं। वो हर हाल में मोहम्मद और उसके परिवार का अंत कर उसे बर्बाद करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। चंगेज खान के इसी बदले ने ख्वारेज़म एम्पायर में ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी तबाही में से एक मानी जाती है। इसी तबाही के बाद जिसे अपने एम्पायर का घमंड था, वो दुम दबाकर भगोड़ा बनकर भाग गया और ख्वारेज़म एम्पायर नक्शे से मिटकर मंगोल का हिस्सा बन गया। इसके बाद जलाउद्दीन ने मंगोल को हराने की बेहद कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसे असफलता के अलावा कुछ हासिल ना हुआ। और इस असफलता के बाद जलालुद्दीन ने भारत के दिल्ली सल्तनत से मदद की गुहार लगाई, और दिल्ली के सुल्तान ने कोई मदद नहीं की। और किसी कारण चंगेज खान की मृत्यु होने के बाद चंगेज खान को दफन करने के लिए लेकर जाने लगे, और रास्ते में जो कोई भी मिलता उसे मार देते। जानवर, पक्षी, मानव सबको जिन्होंने लाश को देखा था। और फिर उन्होंने 2000 लोगों को अंतिम विधि में आने का न्योता भिजवाया, लेकिन कोई साधारण न्योता नहीं, बल्कि ये था मौत का न्योता।
सही सुना आपने, लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। ये लोग कौन थे और क्यों इन्हें मारा गया? ये राज अभी भी राज है। इन्हें मारने के बाद कौन सी जमीन कहाँ खोदी गई, चंगेज खान को दफन किया गया, किसी को नहीं पता, क्योंकि 1000 सैनिकों ने घोड़ों को जमीन पर दौड़ाया ताकि जमीन दब जाए और साधारण जमीन जैसी हो जाए। और उसके बाद जो भी लोग उस अंतिम क्रिया में वहां मौजूद थे, उन सभी लोगों को एक सैनिक की टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उस टुकड़ी को दूसरी टुकड़ी ने आकर मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि सब लोग मारे नहीं गए, जिसे भी चंगेज खान के मकबरे की खबर थी। इस हत्याकांड में करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई चंगेज खान के नाम। क्या चंगेज खान का यही इतिहास है या फिर इसके अलावा भी इतिहास के पन्नों में और भी कुछ दर्ज है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप लोगों को इस तरह की मिसिंग बातें जानना पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कर देना। और वीडियो में कोई शिकायत हो तो मिलिए इंस्टाग्राम पे। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।